भाषा क्या लिखेंगे इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें 1000 नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 1000 नेफ्रॉन होते हैं। 1 लाख होते हैं, 1000 नहीं। 1 लाख जो है माने कि प्रत्येक वृक्क की रचना है ना, इसको वृक्क कहते हैं हिंदी में। यदि वृक्क का भी कहेगा तो इसी को बनाएंगे, ठीक है। इसको वृक्क कहे या नेफ्रॉन कहे, ठीक है। इसको वृक्क या नेफ्रॉन कहते हैं, लिख देते हैं। इसको हम वृक्क या नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। देख रहे हो इसको क्या कहते हैं? नहीं पढ़ा? अच्छा कोई बात नहीं। देखो इसको वृक्क या नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वृक्क या नेफ्रॉन है, ठीक है। तो इसमें क्या कह देखेंगे कि एक वृक्क नलिका में जो है, एक वृक्क में लगभग जो है कितने वृक्क को होते हैं? तो 1 लाख, 1 लाख जो है क्या पाए जाते हैं? वृक्क पाए जाते हैं, वृक्क नलिकाएं होती हैं। एक वृक्क में जो है लगभग कितने वृक्क नलिकाएं होती है? 1 लाख। 1 लाख नहीं है, 10 लाख है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हाँ 10 लाख नहीं, देखो 10 लाख है, हम समझे 1 लाख है। तो एक वृक्क नलिका में जो है, एक वृक्क में जो है 10 लाख वृक्क नलिकाएं पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 10 लाख। सबसे पहले भाषा में लिखेंगे कि एक वृक्क में 10 लाख वृक्क नलिकाएं पाई जाती है। अब जरा ये बताओ कि जब एगो इसमें वृक्क है, इसमें 10 लाख नलिकाएं हैं, मतलब 10 लाख नल है, बताओ कतौ को छेद होगा? 10 लाख है इसके अंदर, है ना। तो क्या है कि एक वृक्क में 10 लाख वृक्क नलिकाएं पाई जाती है। इस वृक्क नलिकाओं में जो है एक बोमेन संपुट होता है। ऐसे सबसे पहले लिखें, ठीक है। क्या होता है? बोमेन संपुट होता है, जो प्याले की आकृति की होती है। किस आकृति की? प्याले की आकृति की होती है, नहीं, या अर्धचंद्र के आकृति की होती है, अर्धचंद्र के आकृति की होती है। ऐसे तो इसमें लिखने में दिक्कत नहीं होगा। नहीं, क्या लिखेंगे कि एक वृक्क में क्या पाई जाती है? 10 लाख वृक्क नलिकाएं पाई जाती है। नहीं, इसमें एक बोमेन संपुट होते हैं, जिसकी आकृति कैसी होती है? प्याले की जैसी। बोमेन संपुट के अंदर जो है ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। यह ग्लोमेरुलस जो है 2 धमनी का निर्माण करता है। एक अभिवाही धमनी होता है, या अभिवाही धमनी से जुड़ा रहता है, धमनी से जुड़ा रहता है, ठीक है। एक अभिवाही धमनी से जुड़ा रहता है और एक अपवाही धमनी से जुड़ा रहता है। यह कौन जुड़ा रहता है? ग्लोमेरुलस जो है अपवाही और अभिवाही धमनी से क्या रहता है? जुड़ा रहता है। उसके नीचे जो है एक कुंडली आकार की जो है नलिकाएं चलती है, ठीक है। यह नलिकाएं आगे चलकर धीरे धीरे जो है, यानी कि बोमेन संपुट कुंडलित नलिका का निर्माण करती है। नहीं, कुंडलित नलिका आगे चलकर जो है अवरोही चाप बनाता है। क्या बनाता है? भाषा में इसी तरह से लिखेंगे कि एक, फिर से एक बार बोल देते हैं, जो भाषा लिखने का नियम है यह सब बारे में लिख देना है, ठीक है। जो है ना कैसे कैसे चला है, कैसे कैसे खत्म होता है, बस यही लिखना है। तो देखो शुरू से बोलते हैं। एक वृक्क में क्या होते हैं? 10 लाख वृक्क नलिकाएं होती है। इस वृक्क नलिकाओं में जो है एक बोमेन संपुट होती है, जिसकी आकृति प्याले जैसी होती है। बोमेन संपुट के अंदर जो है क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। और ग्लोमेरुलस जो है किससे जुड़ा रहता है? 2 धमनियों से जुड़ी रहती है। उसका नाम क्या है? अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी, ठीक है।
एक का नाम है अभिवाही धमनी और दूसरा का नाम है अपवाही धमनी। अपवाही, उसके बाद फिर नीचे क्या करता है, बोमेन संपुट। बोमेन संपुट जो है एक नलिका का निर्माण करती है। यह नलिका क्या कहलाती है, नहीं, एक नलिका का निर्माण करती है जिसे कुंडलित नलिका कहा जाता है। यह कुंडलित नलिका आगे चलकर जो है, यह कुंडलित नलिका आगे चलकर किसका निर्माण करता है, यह अवरोही चाप बनाता है। अवरोही चाप फिर जब आगे चलता है तो मोड़ ले देता है, आगे चलकर मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद अवरोही चाप अधिरोही चाप में बदल जाता है। नहीं, पहले देखो इधर से आ रहा था, नहीं, अब देखो इधर की ओर जा रहा है। नहीं, पहले यहाँ इस नली से आ रहा था, इस नली से देखो अब जाना शुरू हो गया। इसीलिए अवरोही को फिर हम अधिरोही के चाप में बदल दिए हैं। तो यह क्या हो गया, अब यह अधिरोही चाप बन गया। नहीं, यहां तक समझ गए हो, यहां से एक बार और यहां तक चल दे। भाषाएं कुछ नहीं है, मुख्य चित्र है, इसको देखना है क्या लिखा है और इसी के बारे में लिख देना। अरे ये तो बस यूं चुटकी बजाओ और तुरंत आ जाता है बनाने में। एक बार चलो और हम बोल देते हैं, तब तो अपने से, लेकिन अभी बना के देखना है कि नहीं, कुछ नहीं है, चित्र बनाना, अपने से लिखना। एगो हल्का फल्का यदि दिक्कत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं छूट गया, भाषा गलत हो गया, उल्टा पुल्टा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में धीरे धीरे सुधर जाता है। तो क्या है, एक बार और हम बोलते हैं कि एक ब्रिक में 10 लाख ब्रिक नलिकाएं होती है। यह सबसे पहले भाषा में लिखेंगे। उसके बाद जो है इसमें यह एक बोमेन संपुट का निर्माण करता है। नहीं, बोमेन संपुट की आकृति कैसी होती है, प्याले की जैसी। बोमेन संपुट के अंदर क्या स्थित रहता है, ग्लोमेरुलस रहता है। यह ग्लोमेरुलस 2 धमनियों का निर्माण करता है। उस धमनी का क्या नाम है, अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी। अब देखो, अपवाही धमनी किस ओर रहता है, अभिवाही धमनी किस ओर रहता है। नहीं, तो यह भी भाषा में लिखेंगे कि दाहिनी ओर जो है अपवाही धमनी है और बाईं ओर जो है उसे अभिवाही धमनी कहते हैं। भाषा में ये सब लिख देंगे, इतने बढ़िया से समझते। जितना फ्रेश करके भाषा बनाओगे, जितना बनाओ, ये तो अपना मन पर निर्भर करता है ना, समझ। ये सब जो है, इसीलिए कहता हम लिखाएंगे तो छोटा लिखा देंगे, और तुम अपना मन से इसको समझ करके लिखोगे तो बहुत भाषा लिख सकते हो, बहुत भाषा लिख सकते हो। इसमें लिख सकते हैं इसमें कि अब अभिवाही धमनी दाहिनी ओर रहता है, अपवाही धमनी दाहिनी ओर रहता है और अभिवाही धमनी बाईं ओर रहता है। ना ऐसे करके लिख सकते। हमें बहुत लिखा है, कहेंगे इसमें 2 धमनियां होती है, अभिवाही और अपवाही धमनियां। नहीं, इसमें तो भाषा लिख सकते हो जिसमें अपवाही धमनियां दाहिनी ओर खुलती है और अपवाही धमनियां बाईं ओर खुलती है। ऐसे कर करके लिख सकते हो। ये तो भाषा तो अपना निर्भर करता है ना लिखने में। नहीं, तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर बोमेन संपुट जो है नीचे की ओर चलता है। नीचे की ओर जब यह चलता है तो एक नलिका का निर्माण करता है। ऐसे भाषा लिखेंगे, है कि नहीं। ये अपना मन का भाषा लिखना, जितना हम बड़ा चाहेंगे तो 5 पेज में भी लिख सकते हैं, चाहेंगे तो 5 लाइन में भी लिख सकते हैं इस भाषा, है कि नहीं। तो अब हम लिखाएंगे तो कम में लिखाएंगे, ज्यादा लिखा देंगे तो कहोगे कितना याद कर। नहीं, अगर इसको समझ जाते हो तो तुम जितना मन होगा ना उतना लिख सकते हो। यह तो मुख्य बात है, इसको समझना। इसको समझ गए, हम भाषा बहुत लिख सकते हैं, जितना मन होगा, परीक्षा में जितना टाइम बचेगा उतना लिख सकते हैं इसके बारे में। इसलिए कहते हैं थोड़ा समझा करो, लिखल चीज तो याद कर लोगे तो लास्ट में तो है ना उपाय। नहीं तो हम तो छोटे में करके लिखाएंगे, ज्यादा इतना भाषा थोड़ा आपने से लिखोगे, देख पन्ना हम लिख सकते हो। अच्छा क्या, तो क्या होगा, ये क्या बोमेन संपुट क्या करता है, नीचे की ओर खुलता है। और नीचे की ओर जब यह खुलता है तब यह एक क्या करता है, नलिका का निर्माण करता है। इस नलिका को हम किस नाम से जानते हैं, तो कुंडलित नलिका के नाम से जानते हैं। यानी इस नलिका को क्या कहा जाता है, कुंडलित नलिका। यह कुंडलित नलिका आगे की ओर, फिर आगे की ओर बढ़ता है। बढ़ने के क्रम में क्या होता है कि एक अवरोही चाप का निर्माण करता है। किस चाप का,
नहीं, जो पतला रहता है, नहीं, यह पतला रहता है, नहीं, भाषा में लिख सकते हैं एकदम एक पतले चाप का निर्माण करता है। इस चाप को हम अवरोही चाप कहते हैं। नहीं, फिर अवरोही चाप आगे मुड़कर, नहीं, अवरोही चाप आगे मुड़कर, नहीं, दूसरे अधिरोही चाप का निर्माण करता है। इतना भाषा लिखे ना, नहीं, कितना देखो अच्छा है, सरल भाषा, अपने मन से लिखने की चीज है। नहीं, अधिरोही चाप का निर्माण करता है। अधिरोही चाप फिर जब आगे बढ़ता है तो फिर यह किस कुंडलित नलिका का निर्माण करता है? नहीं, तो फिर यह क्या हो गया? कुंडलित नलिका। और यह कुंडलित नलिका जब आगे चलती है तो यह कुंडलित नलिका कहां से जुड़ी रहती है? संग्राहक नलिका से यह जुड़ी रहती है। नहीं, संग्राहक नलिका से यह क्या है? जुड़ी रहती है। और अंत में जो है यह क्या होता है? मूत्र वाहिनी से मिला हुआ है। नहीं, इतना भाषा कोई ज्यादा भाषा है? अपने मन से लिख सकते हो? अभी देखें कौन लिख सकते हो अपने मन से भाषा है? ठीक है, चलो लिख।